हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के द्वारा भर्ती निकाली गई है। क्लास 2 के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है मध्य प्रदेश विद्युत विभाग ने। जैसे कि आप सभी को पता है, विद्युत विभाग में भर्ती के लिए नोडल एजेंसी इंदौर को बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले क्लास 3 के पद जारी किए गए थे, जिसमें तमाम पद थे जेई के थे, लाइन अटेंडेंट के थे, कार्यालय सहायक के थे। और उनका जो एग्ज़ाम है वो मार्च के फर्स्ट वीक में है ना। इसकी योग्यता की बात करें तो इनके जो क्लास 2 के पद हैं, इसमें बीटेक, एमबीए और डिग्री वाले के लिए ये पद हैं, जिसमें एमपी के में जो असिस्टेंट इंजीनियर है उसके लिए, एचआर मैनेजर और अकाउंट ऑफिसर के लिए ये पद जो हैं भरे जाएंगे। तो मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में सहायक यंत्री के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन में हम देखते हैं कितने पद हैं और किन किन पदों पर जो है भर्ती मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर में की जाएगी और कौन कौन से विभागों को शामिल किया जाएगा। एचआर मैनेजर के लिए किन किन विभागों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो हम डिटेल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर। नोडल एजेंसी भी इंदौर को बनाया गया है विद्युत विभाग में भर्ती के लिए। तो ये रिक्रूटमेंट है वेरियस कैडर ऑन क्लास 2 सक्सेसर कंपनीज ऑफ एमपीएसईबी ऑन रेगुलर बेसिस पे है। और ये तमाम कंपनी जो कि मध्य प्रदेश जो विद्युत वितरण कंपनी है, ये जो कि क्लास 3 के पदों में भी इन सभी कंपनियों ने जो है अलग अलग पोस्ट निकाली थी। तो इसमें भी हम देखते हैं। तो असिस्टेंट इंजीनियर का सबसे पहले हम देखेंगे नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन टेक्निकल। ये इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 31 हैं। और ये है इलेक्ट्रिकल से, है ना, इलेक्ट्रिकल से है 31 पोस्ट हैं टोटल। इसमें अलग अलग आपके जो कंपनी क्षेत्र हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ये सभी कंपनियों में अलग अलग टोटल जो है 31 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की जहाँ तक बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 21, इलेक्ट्रिकल की हैं 31, तो ये टोटल हो गई 52 इस प्रकार से ना। और अभी हम देखेंगे जिसमें इंदौर में है टोटल 9 पोस्ट, भोपाल में है 3 पोस्ट और जबलपुर में है 1 पोस्ट। तो इस प्रकार से जबलपुर में है 4 पोस्ट। तो टोटल इस प्रकार से 19 पोस्ट हो जाती है आपकी 87 में, और 1 पोस्ट हो जाएगी आपकी 13% में होल्ड करेगी, जो 21 पोस्ट नहीं 19 हो गई 87 में, 2 हो गई आपकी 13% जो होल्ड रहेंगी। तो टोटल 21 पोस्ट हो गई। असिस्टेंट इंजीनियर आईटी में है 2 पोस्ट हैं। इसी प्रकार से 2 पोस्ट हैं इसमें, जिसमें भोपाल में बसी हैं आईटी इंजीनियरिंग की। और उसके बाद है अकाउंट ऑफिसर की, जिसमें टोटल पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट हैं 16। इसके बाद में मैनेजर, एचआर मैनेजर एग्जीक्यूटिव जो ट्रेनी है उनकी 31 पोस्ट है। लॉ ऑफिसर की 1 है। वेलफेयर ऑफिसर की 1 है। इसके बाद में मेडिकल ऑफिसर की 18 है और शिफ्ट केमिस्ट की। इस प्रकार से टोटल जो पोस्ट है नंबर ऑफ पोस्ट 120 प्लस है ना, 123 के आसपास पोस्ट हो रही हैं। जिसमें अगर मैं हम असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर की देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको असिस्टेंट इंजीनियर की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की हैं आपकी 31, सिविल की हैं आपकी 21, आईटी की हैं आपकी 2। तो इस प्रकार से आपके हैं टोटल 54 पोस्ट जो है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पर निकाले गए हैं। हम अभी यहाँ के पे इसकी योग्यता देख लेते हैं कि क्या योग्यता मांगा है किन किन इसके लिए। तो अगर हम बात करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर कह लीजिए, तो क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस में क्या मांगा है उन्होंने, द कैंडिडेट शुड बी फुल टाइम रेगुलर बेसिस पे बीटेक होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से यूनिवर्सिटी सीजीपीए आपका क्या होना चाहिए। अगर मैं आप जनरल और ओबीसी के हैं तो 65 और कैटेगरी और एम्प्लॉय वर्किंग सक्सेसर कंपनी ऑफ, अगर मैं आप कंपनी में जुड़े हुए हैं ना तो उसके लिए 55% है ना। अगर मैं आप कंपनी में पहले से अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो उसके लिए 55% है। इसी प्रकार असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिविल में बीटेक होना चाहिए, सीजीपीए 65 से ऊपर होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर आईटी के लिए भी इसी प्रकार से है, बीटेक रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, सीजीपीए आपका 65 से ऊपर होना चाहिए, कैटेगरी वाइज हैं तो 60। और उसके बाद में अगर मैं आप कंपनी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं तो 55% में आपका जो है फॉर्म फिल हो जाएगा। अकाउंट ऑफिसर की उसी प्रकार से है कि इसमें सीए वगैरह मांगा है अकाउंट ऑफिसर में। एचआर मैनेजर में कैंडिडेट शुड हैव फुल टाइम एमबीए होना चाहिए आपका, सीजीपीए जो है 60 होना चाहिए। और अगर मैं आप कैटेगरी वाइज हैं तो 55 में भी हो जाएगा आपका, है ना। और अगर मैं आप एम्प्लॉय हैं, कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो 50 मार्क्स भी हैं तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। लॉ ऑफिसर का उसी प्रकार से है, 60 होना चाहिए आपका, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। वेलफेयर ऑफिसर का एमबीए होना चाहिए। एचआर पर्सनल जो होता है एमबीए के अलग अलग कैटेगरीज़ हैं उसमें। मेडिकल ऑफिसर में आपके पास में एमबीबीएस की ये होना चाहिए ना,
एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट जो है 21 है और मैक्सिमम जो है 40 के आसपास है ना। अगर मैं एमपी के डोमिसाइल हैं तो उनको 45 जो है रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो 45 तक आप जो है उसमें कर सकते हैं। रिजर्वेशन उसी प्रकार से रहेगा, है ना। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी इनवाइटेड ऑनलाइन और सेल बी कंडक्टेड सिटी विथ इन। तो जो एमपी के स्टेट हैं उसी में जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा। 100 मार्क्स का ये क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस रहेंगे, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और ये सभी चीज़ें हैं इसमें। कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा, तो अगर मैं आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 40 मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी 100 में से 40 नंबर लाना पड़ेगा। और ST SC से ये हैं तो आपको ST SC या फिर OBC से हैं तो 30 मार्क्स में, यानी 100 में से 30 लाना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई होंगे। बाकी अगर मेरिट पे आएंगे तभी आपका चयन जो है उसमें होगा, है ना। बाकी क्वालिफाई होने के लिए उन्होंने वो दे दिया है। CBT का क्या है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। CBT शैल बी कंडक्टेड इन वेरियस सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों पर होगा। टेस्ट सिटीज़ वाइल फिलिंग डिटेल द ऑनलाइन एप्लीकेशन व नो चेंज एनी सर्कमस्टेंसेस विल बी कंसिडर सब्सिक्वेंटली एनी टेस्ट सिटीज़। इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, जो अलॉट होगा वही रहेगा। ऑनलाइन ये जो कॉल ई लेटर ई एडमिट कार्ड जारी होगा उस पर बेसिस पर जाना पड़ेगा आपको। और उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1200 रुपये अनरिज़र्व कैटेगरी को, और रिज़र्व कैटेगरी को 600 रुपये यहाँ पर जो है फ़ीस पेड करना पड़ेगा, पोर्टल चार्ज अलग से, है ना। इस प्रकार से आप जो डोमिसाइल वगैरह सभी चीज़ें, अगर मैं फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो इस टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं। सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो बेसिस ऑन मेरिट और प्रोविजन लिस्ट शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी नोटिफाई ऑन दी बेसिस शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कार्ड वेरिफिकेशन। DV के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर मैं आप मेरिट में है, शॉर्ट लिस्ट में है, तो आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपका जो है सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट होगा, है ना। इस प्रकार से सारी इसमें कंडीशन वगैरह दी हुई हैं। इसमें सिलेबस का भी जानकारी नहीं दी हुई है, NPS वगैरह दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म कब से निकलेगा, तो ये 22 जनवरी से आपके फॉर्म फिल होंगे, और 22 जनवरी से आपके लास्ट हैं 21 फरवरी तक होंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। कुछ करेक्शन करना है तो 19 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में आप उसमें जो भी अगर मैं गलत हो गया है तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं 19 से 23 फरवरी के बीच में। बाकी 22 जनवरी से 21 फरवरी के बीच में फॉर्म फिल किए जाएंगे, ठीक है। तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर की अच्छी खासी वैकेंसी इसमें देखने को मिली है। MPPSC में तो वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इसमें अगर मैं देखो सिविल की कितनी है, सिविल की टोटल है आपकी 21 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की कितनी है 31 पोस्ट है, और IT वालों की कितनी है 2 पोस्ट है। तो यहाँ पर 2 3 4 पोस्ट और इस प्रकार से 54 पोस्ट यहाँ पर सिविल की देखने को सिविल की कह रहा हूँ मैं, असिस्टेंट इंजीनियर की आपको देखने को मिली है। तो इस असिस्टेंट इंजीनियर की इसमें अच्छी खासी पोस्ट है। अपेक्षाकृत MPPS में असिस्टेंट इंजीनियर की निकली थी उसकी अपेक्षा। तो मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के द्वारा ये क्लास 2 के सक्सेसर जो निकाली गई है पदों पर है, इन पर जो है भर्ती। और इसमें देखो अकाउंट ऑफिसर में आपका CA वगैरह मांगा है। इसमें HR मैनेजर में जैसे किसी का MBA वगैरह है ना, तो उसके लिए अच्छी खासी पोस्ट है, 31 पोस्ट यहाँ पर मांगा है, ठीक है। 31 पोस्ट के लिए जो है आवेदन मांगा है। और सिविल के आपको एक बार और मैं बता रहा हूँ 21 हैं, इलेक्ट्रिकल के 31 हैं, और IT के 54 पोस्ट तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है, ठीक है।